श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो सपना था धारा 370 को समाप्त करने का, वो पूरा हो चुका है। मेरे साथ जोर से बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, बोलो भारत माता की। और जोर से दोनों हाथ उठाओ, भारत माता की। हम लोग के 3 प्रेरणा स्थल पर 3 मूर्ति है, और 3 में एक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और हम सबके श्रद्धेय अटल जी। पूज्य श्यामा प्रसाद मुखर्जी कहते थे, 2 निशान 2 विधान नहीं चलेगा, धारा 370 समाप्त होगी। मोदी जी ने समाप्त कर दी। वो कहते थे कि दूसरा दीनदयाल अगर मेरे पास में हो जाए तो भारत का नक्शा बदल देंगे। दीनदयाल जी उनके बाद अध्यक्ष बन गए। दीनदयाल जी कहते थे, अटल इस देश का भविष्य है। अटल जी प्रधानमंत्री बन गए। आज माननीय सुरेश खन्ना जी, समस्त विधायक, माननीय सांसद, मंचासीन नेतागण और हमारे लाखों लाख सोने से कार्यकर्ता बंधुओं, आज उन 3 की गाथा ये प्रेरणा स्थल कह रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, और कश्मीर में जो एक अंदर जाने के लिए, कश्मीर में प्रवेश करने के लिए जो पत्र होता था, उसका विरोध किया, और अंततोगत्वा उनको एक अप्राकृतिक उनकी मृत्यु हो गई। जहां हुए हैं, श्यामा प्रसाद जी कहते थे कि जहां पर ये देश है वो सबका देश है, यहां 2 विधान नहीं चल सकते। दीनदयाल उपाध्याय जी से लखनऊ की गलियों में व्याप्त थे, छोटी छोटी गलियों में जाते थे। ये ऐशबाग, ये राजेंद्र नगर, ये आर्या नगर, ये अमीनाबाद, कहां नहीं गए पंडित जी? साइकिलों से चले हैं। यहां पर 5 किलोमीटर भी नहीं होगा, बाबा हजाराबाग का अखाड़ा था। संगठन को कराने के लिए कुश्ती हुई, और कुश्ती की इनामी राशि आई तो संगठन के कार्यों में लगी। मेरा सौभाग्य था कि मेरे पूज्य पिताजी केदारनाथ शर्मा पादाजी को वो कुश्ती लड़ने की, पाकिस्तान के पहलवान सादिक से लड़ने का अवसर मिला था। सादिक हारा, और राष्ट्रवाद का प्रतीक जो वहां पर कुश्ती थी, जीती, और संगठन के काम शुरू हुए। ये अटल का लखनऊ है, लखनऊ के अटल है। ये लखनऊ का हर कार्यकर्ता ये सोचता था कि अटल मेरे हैं। हर कार्यकर्ता ये सोचता रहा कि अटल जी सबसे ज्यादा उनको प्यार करते हैं। कभी अटल जी ट्रेन पर आए, कभी अटल जी खड़खड़े पर बैठकर भी आए, कभी अटल जी टेम्पो में बैठकर भी आए। एक बार का तो दृश्य था कि लाप्लास में रहते थे अटल जी, और पता चलता था 3 कमरे का केवल फ्लैट था। हम लोग सुबह होता था, माननीय राजीव टंडन जी ड्यूटी बांधते थे कि किसको सुबह का खाना नाश्ता लाना है, किसको दोपहर का लाना है। एक बार मेरा नंबर आया, सुबह गया, बाहर बैठा, और जब बैठा तब तक पता चला एक टेम्पो, जो पहले जिसको कहते थे गणेश जी करके लोग अलंकृत करते थे, एक टेम्पो में, लंबे से टेम्पो में एक सरदार जी हाथ पीछे अपने अखबार टांगे हुए निकल कर आए, और बोले कि जाओ बता दो। अंदर ना कोई पुलिस होती थी, ना कोई बड़ा मजमा होता था। हम 3 लोग केवल बैठे थे, प्रदीप भार्गव थे, मेहता और अमित पुरी थे, और वहां पता चला कि उनका जॉब बता दो कि सरजीत आया है। हम लोगों ने कहा अभी कोई नहीं आया, अभी तो नहा रहे अटल जी। तब तक बाथरूम के अंदर से अटल जी जोर से चिल्लाए, अरे बैठा लो भाई, मैं निकल कर आ रहा हूं। दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, अटल बिहारी अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।